अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। चैप्टर 12 में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो हम लोगों ने कहा था इसमें हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे और लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का आर्टिकल अब जा रहे हैं मिरर के। तो मिरर में हम लोगों ने पहले जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और रूल्स ऑब्टेनिंग जो थे बाय अ कनकेव मिरर वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आज जो हमारा आर्टिकल है 12.4 वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर से किस तरह की इमेज हम ले सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, कोई इमेज पड़ी हुई है, इमेज की पोजीशन के ऊपर हमें डिपेंड कर रहा होता है कि हमने जो इमेज है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो कनकेव मिरर की किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। क्या वो प्रिंसिपल एक्सेस पे पड़ा हुआ है, क्या वो पोल पे पड़ा हुआ है, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे पड़ा हुआ है, क्या वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट इन पोजीशन पे पड़े हुए हों तो आप लोगों को इमेज किस तरह की मिलेगी, ये हम लोगों ने देखनी है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपका पहला जो है कि वो कंडीशन ये है कि अगर आपका क्या हो कि ऑब्जेक्ट हो, आपका एक कनकेव मिरर है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे पड़ा हुआ है और ये हमें किस तरह की इमेज देगा इसके बारे में हम लोगों ने देखना है। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको क्या ले रहे हैं, आपके पास कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, ये आपके पास कनकेव मिरर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, कोई भी एक ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये आपका क्या है, किसी इन्फिनिट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ना ही वो फोकस पे है, ना ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ना ही पोल पे है, किसी दूर मुकाम पे पड़ा हुआ है जिसको हमने इन्फिनिटी कहा है। तो ये जो इमेज होगी वो हमें किस तरह की इमेज देगा। तो अब देखें कि अगर इन्फाइनाइट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, रे ऑफ लाइट यहाँ से गुजरी, ठीक है, एक तो पहली जो रे ऑफ लाइट ये उसका क्या था, प्रिंसिपल फोकस, ये उसका पोल पी है, ये उसका फोकस पॉइंट है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सारी लाइन आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमने रूल में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो किससे गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो हम इसको किससे गुजारेंगे, फोकस पॉइंट से गुजारेंगे, ये इधर से बनेगी। फिर अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जा रही है और दिस इज आल्सो द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, इट मस्ट शुड बी अ पास थ्रू द फोकस पॉइंट, ये भी क्या होगा, इसके फोकस पॉइंट से गुजरेगा। तो जो इमेज होगी ये भी आप लोग एक बात नोट कर लें कि इमेज बनेगी कैसे, किसी दो लाइन जो इंटरेक्ट हो गए किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं जाके और वहाँ जब उनकी इंट्रैक्शन होती है उस जगह पे जाके ये क्या बनाती है, हमें इमेज देती है। तो हम लोगों ने पहले रूल में ये चीज़ देखी है कि आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी कि फोकस पॉइंट पे बनेगी, किस पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। और वेरी स्मॉल इमेज क्या होगा, वेरी स्मॉल इमेज आपको मिलेगी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट lies at infinity then we obtained a very small image। और केस हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर का, और कनकेव मिरर में जो आपकी इमेज होती है वो आपके पास रियल होती है एंड आप उसको क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड के बारे में आप लोगों ने आर्टिकल में नाम को पढ़ाया था और आप लोगों को पता है कि रियल इमेज किस तरह की होती है और इन्वर्टेड क्या होती है, ठीक है। रियल की एक बार फिर मैं ये यहाँ पे इजाफा करता हूँ कि रियल उसी साइड पे आपकी इमेज बने रियल और उल्टी इमेज बने। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो ये इस तरह उल्टी इमेज बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। आपके पास क्या था कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट था वो क्या था, एट लाइज एट इन्फिनिटी। सेकंड आपके पास क्या है कि हम इसी रूल को देखते हैं, ठीक है, और यही डायग्राम में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज दैट कि आपके पास लेंस है, कनकेव मिरर है, सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है, ये उसका फोकस पॉइंट है, ये उसका सेंटर ऑफ
कर्वेचर है। और अगर सेकंड में आपके पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हो तो आपके पास क्या होगा, किस तरह की जो इमेज होगी वो आपको मिलेगी, ये हम देखते हैं अब। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो तो आपकी जो इमेज होगी वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फ़र्ज़ करें आपका ये वाला क्या है, इमेज है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी। क्या नाम दे रहे हैं, ए बी। और इससे जो बनने वाली इमेज होगी वो हमें किस तरह की इमेज देगी। अब देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी जो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल फोकस से। वो उसका रूल हमने पढ़ा था कि वो तो ज़रूरी 100% कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। क्या होगी, फोकस पॉइंट से। फिर एक रे ऑफ लाइट को हम लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हो सकता है, यहाँ पे रे गुजर रही हो, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गुजरेगी वो दोबारा इंटरेक्ट होके दोबारा क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। तो ये मैंने कहा कि इमेज बन रही है दो लाइनों के मिलने से, दो लाइनों के इंटरेक्ट होने से। तो ये एक रे, ये दूसरी रे इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगी, यह बन गया है। तो आपके पास क्या था कि जो इमेज था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगी इस पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वी obtained an image between center of curvature and focus point, और ये आपकी इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, रियल होगी, ठीक है, एंड आपके पास क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, जो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है। इसके बाद थर्ड वन आपके पास ये है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है, तीसरा जो आपका रूल है वो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, पोल है, ये उसका फोकस पॉइंट है, ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। तो आपको क्या है कि हम ये कहते हैं कि इससे एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे जब पड़ेगी तो वो किससे गुजरेगी, फोकस, किससे गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। फिर आपके पास क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपकी रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है, यहाँ से गुजरी, इधर चली आई। फिर हम लोगों ने दूसरा ये रूल पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से गुजरती है तो वो भी आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। रूल को मैंने कहा था कि आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, ये पूरे चैप्टर में आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरी, फोकस पॉइंट से भी गुजरेगी। यहाँ से गुजरने के बाद रूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये इस तरह अगर रे ऑफ लाइट गुजर रही है तो आप ये दो लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन इस पॉइंट पे क्या हो रही हैं, इंटरेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब इमेज भी इसकी क्या होगी, यहाँ पे बनेगी। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये आपके पास क्या बन गई, इमेज, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो आपको उसी तरह की उसी जगह पे रियल एंड आपके पास क्या था, जो इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उसी पॉइंट पे आप लोगों को क्या होगी, मिलेगी। इसके बाद आपका था कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट,
अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के दरमियान पे पड़ा हुआ है तो आपकी इमेज किस तरह बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये इसका क्या है, पोल है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने ये रूल आप चौथा जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के दरमियान पड़ा हुआ है, तो आपको जो इमेज होगी वो किस तरह मिलेगी। अब देखिए कि एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इधर पड़ी और दोबारा रिफ्लेक्ट हो गए वापस होगी, ये आप लोगों ने रूल में पढ़ा। एक रे ऑफ लाइट आपकी क्या हुई, फोकस पॉइंट से गुजरी और क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के। रोल में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो इस पॉइंट पे आपका जो इमेज है, यहाँ पे दो लाइनें इंटरेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप क्या होगा कि जो इमेज होगा वो आपको मैग्नीफाई, रियल, और फिर आपके पास क्या होगा कि जो हम लोगों ने इसके रूल में पढ़ा था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी वो इमेज। तो ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, देन वी obtained an image beyond the center of curvature, or the image is a small and real and virtual inverted image, सॉरी क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। उसके बाद आपके पास क्या है कि हम यहाँ तक पहुँच जाए। अगला नेक्स्ट जो रूल आपके पास केस हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट क्या होगा कि लाइज एट फोकस पॉइंट, कहाँ पे, फोकस पॉइंट के। अगर आपके पास कोई एक, ये आपके पास मिरर है, ठीक है, ये उसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपने क्या किया कि इमेज जो थी वो किस पे रख दिया, आप लोगों ने फोकस पॉइंट पे रख दिया। क्या किया आपने, फोकस पॉइंट पे आप लोगों ने रख दिया। एक रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से गुजरेगी और फोकस पॉइंट से गुजरने के बाद क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है पैरेलल इस ऑब्जेक्ट के सिरे से यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरते हुए किसी पॉइंट पे चली जाएगी। यही बात है, रूल में आप लोगों ने देखा। अगर एक रे ऑफ लाइट इससे गुजरती है और यहाँ पड़ती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये अगेन क्या होगी, दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो आपको जो इमेज होगी वो भी किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जहाँ रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरेक्ट होंगी वहाँ आपको मिलेगी। और भी जो इमेज होगा, वी डोंट नो अबाउट वेयर द लाइन्स आर इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड वी कॉल सिंपली नेम एज इनफाइनाइट पॉइंट। और ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके हमको क्या होगी, इमेज मिलेगी। इसके बाद आपके पास है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल। हम बड़ी तरतीब के साथ आते जा रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे, हमने ये रूल देखे, आपने भी इसी तरह याद रखना है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका इन्फिनिटी है। हमने पहले इमेज को इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड द कर्वेचर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान रखा, फिर हम लोगों ने फोकस के ऊपर रखा। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के दरमियान रखेंगे। क्या करेंगे, फोकस को, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा कि कनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका फोकल लेंथ फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ए बी, वो है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल पे। अब देखें कि जो
फोकस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगी कि ये मेरा आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है इनके दरमियान, तो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और अगेन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट होके वापस हो जाएगी। और एक मेरी जो रे ऑफ लाइट यहाँ से पड़ेगी पोल पे। हमने ये रूल आखिरी पढ़ा था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोल पी इट मेक एन एंगल। तो यहाँ पोल पे पड़ने के बाद इधर आपके पास क्या होगी, कोई ना कोई एक एंगल बना लेगी। क्या करेगी, एक ना एक एंगल। इंसिडेंट रे का एंगल आई और ये आपके पास एंगल रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो बनाएगी। तो इस केस में दिस केस इज़ वेरी डिफरेंट अबाउट प्रीवियस जो आपका केस थे उनसे ये वेरी डिफरेंट है। और इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो आपकी इमेज है ये इस पॉइंट पे नहीं बनेगी। तो ये हमको ऐसे लगेगा, ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है ना, जब इसको हम देखेंगे ना तो हमको ये ऐसे रे ऑफ लाइट जाती हुई नज़र आएंगी। तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। तो आपका जो क्या होगा कि जो आपकी इमेज होगी वो कन्वेक्स मिरर के केस की तरह आपको मिलेगी, वेरी इन लार्ज, मैग्नीफाइंग, वर्चुअल एंड आपके पास क्या होगी, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग, जिस तरह आप लोगों ने कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या थे, रूल थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जिनको हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट आर्टिकल हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। और यही जो आर्टिकल था, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाली चीज़ें आपके लिए यूज़ होती जाएंगी। तो जैसे आप लोगों को लेक्चर दिया जा रहा है तो आप लोग पीछे वाली चीज़ों को देखा करें, फिर आगे आपकी चीज़ का फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को आप ज़हन नशीन कर लें। खुदा हाफिज़।